हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज के इस स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे पीवाईक्यूज को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, या हम बात करें कि पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूं यूजीसी नेट पेपर 1 की और पेपर 2 की, यानी यूजीसी नेट एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो पीवाईक्यूज का रोल कितना है और उस रोल को अच्छे से कैसे बुनाया जा सकता है, यानी पीवाईक्यूज हमें सिलेक्शन तक कैसे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप में से लगातार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन का ये सवाल होता है कि सर पीवाईक्यूज कहाँ से करें, कितने साल के करें। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें ये है, देखो पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ये भी आपको कोई बता देगा कि कहाँ से करना है, लेकिन पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको सोल्व कैसे किया जाए, उसको किस तरह से हम एग्जाम से पहले डील करें जिससे कि एग्जाम में उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्या यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज करना जरूरी है या नहीं है, और जरूरी है तो कितना जरूरी है। देखो मैं तो, मेरे पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस से, मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ था 2019 जून वाला, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और हमारे लाखों स्टूडेंट जो हर साल नेट जीआरएफ और पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बोल सकता हूं कि पीवाईक्यू जो है ये क्या है, इस एग्जाम का रामबाण है। ठीक है, इस एग्जाम का क्या है, रामबाण है। और जब तक ये रामबाण नहीं चलाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बहुत ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं। तो सबसे पहले तो माइंड में अपन को ये डालना है कि पीवाईक्यू के बिना ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं होने वाला है ना। अगर कोई स्टूडेंट आपसे ये बोल रहा है कि मैंने तो एक भी पीवाईक्यू नहीं किया, तो मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस एग्जाम की रीढ़ की हड्डी, रामबाण बोलो, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये मैं आज आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं कि कैसे इस एग्जाम का रामबाण है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस के एग्जांपल दूंगा जो कि 2025 में आए थे, क्योंकि सबसे पहले हम लेटेस्ट पैटर्न का ही ले लेते हैं। 2025 के सवाल, 2025 के पीवाईक्यूज मैं आपके सामने लेता हूं, और पीवाईक्यूज भी पेपर 1 के ले रहा हूं आपके लिए। ठीक है, पेपर 1 के पीवाईक्यूज। आप सब ने जनवरी का एग्जाम देखा होगा या दिया होगा। जो दिसंबर में होना था वो जनवरी में हुआ था आपका, तो जनवरी में आपके सवाल पूछे गए। तो मैं आपको ये जो सवाल बता रहा हूं, ये सवाल पहली बार नहीं पूछे गए थे एनटीए में, ये सवाल कई सालों से पूछे जा रहे थे। बस इस सवाल का थोड़ा सा फ्लेवर है वो चेंज कर दिया गया है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये सवाल आपके सामने है। हंटर कमीशन वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ हूम। अब आप देखो, हंटर कमीशन है वो कितने सालों से आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, कम से कम 60 से 8 बार इस शब्द का नाम आया होगा। 7 to 8 टाइम्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में इस हंटर कमीशन को इन्होंने पूछा है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या पूछा है, इस बार पूछा है कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड था। अब देखो, सवाल आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, है ना, हमारा आज का मुद्दा यही है। तो अब देखो, एक तो स्टूडेंट वो है कि जिसने इस क्वेश्चन को देखा, उसको आया नहीं, और उसने आंसर देखे और टिक कर दिया कि लोड रिपन। एक तो कैटेगरी वो स्टूडेंट है कि जिसने इस क्वेश्चन को देखा या यूट्यूब पे देखा और मैंने बताया कि भाई इसका आंसर है लोड रिपन, और आगे बढ़ गया। अब वो इस क्वेश्चन की ना तो गणित समझे क्या, ना इसके पीछे का बैकग्राउंड समझा है उसने उसने सिर्फ आंसर देखा और आगे बढ़ गया। अब यही क्वेश्चन 1-2 साल बाद फिर से आएगा हंटर एजुकेशन कमीशन पे, और उस टाइम पे अगर उसने इसके ऊपर काम नहीं किया तो उसका क्वेश्चन गलत होगा। या फिर अक्सर वो स्टूडेंट जो हमेशा ये बोलते हैं कि सर पता नहीं पेपर कहां से आया है, इस क्वेश्चन को देख के भी ये बोलते हैं कि सर ब्रेन चाइल्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कहां से पूछ लिया। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब जब मैंने हंटर एजुकेशन कमीशन पढ़ा है आपको, है ना, मैं मेरा बताता हूं कि मैंने पीवाईक्यू कैसे सोल्व किए थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ। जब जब हंटर एजुकेशन कमीशन आया मैंने उसकी डेट आपको जरूर बताई। ठीक है, मैंने आपको डेट बताई थी कि ये 1882। जब जब हंटर एजुकेशन कमीशन पढ़ाया मैंने आपको बोला था कि इस टाइम पे वाइसराय जो थे, जो वाइसरॉय थे भारत के, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड रिपन। मैंने हमेशा बोला था आपको। ठीक है, और इस रिपन ने
हंटर एजुकेशन कमीशन है, इसका गठन किया था। हंटर एजुकेशन कमीशन का गठन किया था। तो जब भी मैंने हंटर एजुकेशन कमीशन पढ़ा तो उसकी जड़ से पढ़ा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप पीवाईक्यू पढ़ो तो उसकी जड़ से पढ़ो और टॉप तक जाओ। ठीक है, यहां से शुरू होती है इसकी कहानी कि 1882 में आया। वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन ने हंटर एजुकेशन कमीशन की घोषणा की। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हंटर एजुकेशन कमीशन के मेन मेन प्रोविजंस क्या थे, या हंटर एजुकेशन कमीशन है इसकी मेन थीम क्या थी। तो हम सबको पता है हंटर एजुकेशन कमीशन प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा फोकस करता है। यहां तक हो गया। अब इसका नाम हंटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे डब्ल्यू हंट। ये तो आप सब नाम से भी पता लग जाए, लेकिन इसके मेन प्रोविजंस क्या है उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि हंटर एजुकेशन कमीशन का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इसके चेयरमैन है विलियम विल्सन हंटर थे। इसका काम क्या था? मेनली इसका काम था कि हमारे भारत की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसको रिव्यू करना था। ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? क्योंकि उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, वो अपने रिपन थे, तो लॉर्ड रिपन का ये ब्रेन चाइल्ड था। उसके बाद में आप जाओ कि भाई ये जो कमीशन था इसकी मुख्य मुख्य रिकमेंडेशंस क्या थी। तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो, इंडिजीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना है, वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना है ना, अपॉइंट ट्रेन्ड टीचर्स फॉर द बेटर ट्रेनिंग, है ना। इसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश की। यहां पर हम देखते हैं कि लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर में थी, उसकी सिफारिश की के लिए ये बोलता है। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें हैं। अब देखो यहां तक तो मैं हंटर एजुकेशन कमीशन पे आया, लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मुझे ये नाम भी दिख रहा है, ये कर्जन, ये किसके लिए था, है ना। कर्जन के टाइम पे कौन कौन से कमीशन आई? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, ठीक है, रैली आयोग आया था आपका, ठीक है, शिमला सम्मेलन हुआ था इनके टाइम पे, है ना। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 वाला, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे पूसा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 1905 में खुली थी। तो कितनी चीजें हैं जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी, है ना। फिर मेरे को एक और नाम दिख रहा है यहां पर, लॉर्ड ऑकलैंड भी दिख रहा है। तो लॉर्ड ऑकलैंड की मिनट्स आई थी, ऑकलैंड की क्या आई थी? मिनट्स आई थी 1839 में। अब देखो आप ईमानदारी से बताना मुझे, क्या 2024 का जो आपका जून वाला पेपर हुआ था, दिसंबर वाले नहीं, इससे पहले वाला पेपर, ऑकलैंड की मिनट पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी? ईमानदारी से बताओ। तो यहां से एक मैसेज आपको मैं देना चाह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी करके जाते हो और इस तरीके से करके जाते हो, यानी कि हर एक क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हो आप, अगर आपने पिछले 10 साल के पेपर इस तरह से पढ़ लिए तो आपका कोई माई का लाल सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये मैंने एनालाइज किया है, इस चीज को जिया है और हर साल मैं इस चीज को देखता हूं। अब देखो लॉर्ड कर्जन है, रैले आयोग से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, शिमला सम्मेलन, श्वेत पत्र जो शिक्षा का जारी हुआ था। आप देखो एक ही क्वेश्चन में से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 पीवाईक्यू हैं जो यहां से आपको मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन से 20 पीवाईक्यू। तो मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार करके जाओगे ना, तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा आपको ये गेन है जो देने वाला है। तो देखो आपको मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, बस मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि इसको कैसे सोल्व करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो इनको सोल्व कैसे करना है, और सोल्व ऐसे करो कि जैसे मैंने काला पूरा बोर्ड है उसको भर दिया ना, ऐसे आपकी नोटबुक है ना वो भरनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करो, जो भी आपकी पीवाईक्यू की जो बुक है ना, वो इस तरह से पूरा भर दो उसको, है ना। जैसे लॉर्ड कर्जन है, यहाँ पे पॉइंट्स में लिख लो 1 पॉइंट, भाई रैले आयोग आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, श्वेत पत्र जारी किया, शिमला सम्मेलन हुआ, पूषा की स्थापना की, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष अगले 5 साल तक देने हैं मुझे, यूनिवर्सिटीज को टाइट कंट्रोल किया, सीनेट की संख्या को कम कर दिया गया, है ना। तो ये सब पॉइंट लिख लो। लॉर्ड रिपन है तो इनके टाइम पे कौन सा आयोग है? हंटर एजुकेशन कमीशन। 10 साल वाली जनसंख्या शुरू होगी, फैक्ट्री एक्ट आ गया, ऐसे कर दो। लॉर्ड ऑकलैंड की मिनट कब आई थी यहीं पे लिख लो, लॉर्ड की ऑकलैंड की मिनट क्या क्या थी, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, क्या क्या चीज थी। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो करने हैं।
इस तरह से आप पीवाईक्यू करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैंने जस्ट एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। ऐसे आपको पिछले 10 साल के हर यूनिट के ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए आप तो लास्ट के टाइम पे। आप सोच नहीं सकते कि कितने सारे क्वेश्चन। और देखो इससे फायदा क्या होगा कि कोई दवाई इससे बेहतर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका माइंड एनटीए की क्वेश्चन पेपर के आधार पर ट्रेंड किया गया है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड तुरंत उस दिशा में काम करेगा जिस दिशा में एनटीए आपको करवाना चाहती है ना। आप इस तरह से हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके चलोगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बाकी आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अभी देखो बहुत कम टाइम बचा है, तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज करो, कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता है ना। थोड़ा बहुत पैसा अगर कहीं से मांग मांग के उधार उधार लेके भी करना हो तो आप कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एक तो देखो अभी अपना समर ऑफर चल रहा है जिसमें 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है तो आपको एक कोड लगाना है APU20। APU20 कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो तुरंत आपको यहां से डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी पेपर 1 का रफ्तार बैच चल रहा है जो कि पेपर 1 का क्रैश कोर्स है। ऑल 10 यूनिट्स हैं जो आपको करवाई जाएंगी। यहां पर आपको 20% डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखो हिस्ट्री का बैच है, सम्राट बैच है ना, यहां पर भी आपको GRF40 कोड लगाना है तो 40% डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। भूगोल का बैच है, गुरुकुल बैच, लो का बैच है, लो क्वेस्ट बैच, पेपर 1 की बुक आपको ऐप से मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रज्ञान टेस्ट सीरीज ऐप से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से मिलेंगी जहां पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। ये सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो इनसे बात कर लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।